द गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोत की रहा हूँ। फिलहाल नरवाना में है और आपने पता है कि भाई मणिपुर के हालात कुकर हो रहे हैं, दंगे भड़क रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है। तो अपना हरियाणा के भी कुछ बच्चे हैं, अपनी बहनें हैं, भाई हैं जो उड़ फंसे हुए थे, तो हरियाणा सरकार ने भी बहुत हेल्प करी है। रितु है नरवाना से, जींद जिले के नरवाना से, और वो कल रात को यहाँ पहुँची है क्योंकि आज चर्चाओं में भी चल रही है और बाई एयरप्लेन रितु घर पर पहुँची है। तो बातचीत करेंगे वहाँ के हालात कैसे लगे, किस तरह की वहाँ सिचुएशन है, किस तरह क्या मामला लगता है उनको, और देखो बाजार की किस तरह क्या हालत थी। तो सारी बातचीत रितु तो करेंगे। क्या नाम है आपका? रितु नाम। रितु जी, आप मणिपुर कब गए थे? 2021 का मेरा रजिस्ट्रेशन है वहाँ का, जनवरी का। तो किस प्रकार की पढ़ाई आप करते हो वहाँ? PhD है मेरा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री स्कॉलर। तो 2.5 साल से आप वहाँ स्टडी कर रहे हो। हाँ जी। तो 2.5 साल में आपने कभी देखा कि इस प्रकार के जो हालात अब है वहाँ, वो पहले भी कहीं नहीं, पहले ऐसा कुछ भी कैसे क्या कुछ देखा आपने भाई, किस प्रकार के हालात थे? क्योंकि आपने उन हालातों का सामना किया है और देखा है आपने उन अपनी आंखों से उन हालातों को। हाँ जी, वहाँ पे मतलब घरों में आग लगाना और ये सब काफ़ी ज़्यादा चल रहा था, और मिलिट्री आ चुकी है अभी तो वहाँ पे। अच्छा। तो काफ़ी कंट्रोल में है सिचुएशन। बाकी तो वहाँ की जो न्यूज़ है उससे ही पता चलेगा। कितने दिनों से वहाँ इस प्रकार की जो घटनाएं सामने हैं? पर्टिकुलरली इम्फाल में 3 तारीख से थोड़ा मतलब ज़्यादा शुरू हुआ था, शाम से इंटरनेट बंद हो गया था, उसके बाद फिर तो बढ़ता चला गया। तो जैसे वहाँ घटना घट रही थी तो आपको जैसे घर वालों ने आपने कैसे सूचना मिली और क्या आपको जाना चाहते थे, इसके बारे में बताओ भाई। जैसे वहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे भाई, जाएं घर? नहीं, एक्चुअली हमें नहीं लगा था कि सिचुएशन इतना सीरियस है। पहले भी कर्फ्यू लगा था बिल्कुल वहाँ पे, बिल्कुल। तो हमें इतना सीरियस लगा नहीं था पहले, तो इसलिए घर पे बताया भी नहीं था। अच्छा। फिर बाद में जब पता चला कि नहीं सिचुएशन ज़्यादा ख़राब है, तो तब फिर इन्फॉर्म किया घर तो वालों क्या वहाँ पर जैसे आप जैसे स्टूडेंट हो तो उनको भी खतरा था? नहीं, स्टूडेंट्स को खतरा नहीं था। स्पेशली NIT में तो पहले से ही CRPF कैंप ऑलरेडी है, तो स्टूडेंट्स तो ऐसे तो सेफ थे, मतलब इन चीज़ों से तो सेफ थे, हिंसा वगैरह से तो। अच्छा। तो जैसे उस एरिया की अगर बात करें, उस एरिया में आप हरियाणा के कितने स्टूडेंट थे? सिर्फ NIT के मुझे पता है ऑलमोस्ट 8 स्टूडेंट हैं आई थिंक। अच्छा। मेरे नॉलेज में तो इससे ज़्यादा का मुझे नहीं पता। 5 की जैसे पिक्चर तो डाली हुई है आपको, आप साथ में 2 लड़कियां। हाँ जी, 3 उससे पहले स्टूडेंट्स आ चुके थे। उनको अच्छा। पहले ही मतलब काफ़ी दिन पहले पता चल गया था, तो मैंने सुना वो पहले आ गए थे हम लोग। तो इस सूचना के बारे में परिवार वालों को भी पता चल गया भाई, ऐसे से है? कुछ बातचीत हुई थी भाई, आप बेटे कब आ रहे हो, ये घटना घट रही है, तो ऐसे पता चला था परिवार वालों को? मतलब इस सूचना वहाँ का जो आगजनी हो रही थी उसके बारे में परिवार को पता था क्या भाई? मैंने अभी बताया ना, 2-3 दिन बाद हम लोगों ने सारे स्टूडेंट्स नहीं थे, बाद में बताया। हाँ, आपसे पूछूंगा जी। हाँ जी। अच्छा। हाँ, किस तरह हो रही थी आपने देखी? हाँ, मैंने बताया ना, चर्च में और घरों में आग लगा रहे थे वो लोग। अच्छा। मतलब कुछ समझ में भी आया भाई मुद्दा क्या है? नहीं ऐसा कुछ समझ में आया? बस घटनाएं सुनने को मिल रही थी। हाँ जी, 2 कम्युनिटीज, सिर्फ इतना सुना था, 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई। अच्छा। तो आम जनता को भी दिक्कतें हो रही थी? हाँ, सारी दुकानें सब बंद था ना, तो उसमें राशन वगैरह में सबको प्रॉब्लम था। अच्छा। तो आप यहाँ घर तक कैसे पहुँचे, थोड़ा वो बताना चाहोगे डिटेल में? घर तक, हाँ जी, कल हम लोग रात को पहुँच गए थे ना दिल्ली, तो उसके बाद फ्लाइट से पहुँचे? हाँ जी। तो ये जो प्रबंध किया है मतलब अपने परिवार वालों ने किया या सरकार? हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने किया है। और फिर घर कैसे कब पहुँचे? घर अभी शाम को। यानी कि रात को आप दिल्ली पहुँच गए? हाँ जी। तो दिल्ली से अब हाँ जी, नरवाना हाँ जी। अब रात को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था घर वालों को, मैं एक रिलेटिव के पास थी। अच्छा। हाँ जी। तो कैसा महसूस हो रहा है अब? उस जगह की बात करो और अब यहाँ पहुँच गए हो, तो मतलब वहाँ से बेटर महसूस कर रहे हो? अभी तक तो सोए भी नहीं है, तो पता अच्छा, अभी तक तो मतलब वो चीज़ें भूल नहीं पा रहे हो? हाँ जी। अच्छा, आपने आग नहीं देखी? आगजनी हो रही थी? हाँ, हम लोगों के इम्फाल के एरिया में ही हो रही थी ना। अच्छा। 100 मीटर के डिस्टेंस में अच्छा। था ये सब कुछ। काफी लोगों की मरने की सूचना है, कुछ घटनाएं ऐसी भी है लोग बताए जरा कुछ। जैसा आपको क्या पता, नॉलेज में नहीं ये है? सब तो हम नहीं देख पाए थे, क्योंकि पहले ही उन्होंने वहाँ पे 355 जो है वो बोल दिया था, पिछले दिन ही इंटरनेट बंद कर दिया था और कोई बाहर नहीं जा सकता था। 144 वहाँ लगाई गई है। हाँ, 144, 355 दोनों ही हैं सर। अच्छा अच्छा।
तो इसमें आप किसका श्रेय मानते हो कि आप घर तक सकुशल पहुँचे हो अपने परिवार के पास, तो इसमें आप किसका पूरा श्रेय देना चाहोगे? वे किसके जरिए आप यहाँ घर तक पहुँचे हो? परिवार वालों के ज़रिए पहुंची हूँ, गवर्नमेंट के ज़रिए पहुंची हूँ, तो सबको ही है। यानी कि हरियाणा सरकार ने आपको घर तक पहुँचाया है, तो क्या आपका कोई वहाँ पर खर्चा भी लगा आने जाने का, जैसे टिकट का? आने का बताया ना सर कि गवर्नमेंट के ने ही सारे कुछ अरेंजमेंट किया था सारे स्टूडेंट। अच्छा, सारी फ्री करे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट? सारे स्टूडेंट्स को हरियाणा गवर्नमेंट ने। तो आप किस तरह से सरकार का धन्यवाद करेंगे, जो बेटियां, जो परिवार के बच्चे बाहर गए हुए थे, फंसे थे जो ऐसे मामले जगह पर, और उनको सकुशल पहुंचा दिया, तो किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे? कल भी हम लोग बोल चुके हैं, आज भी थैंक यू है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से गवर्नमेंट को। तो अभी जिस तरह के जी वहाँ के हालात हो रहे हैं, आम आदमी को भी खतरा है। आम आदमी को सर कम्युनिटी पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस कम्युनिटी का डोमिनेंस क्या चल रहा है, तो उस पे डिपेंड करता है सर। और अभी बोल रहे हैं आप दुकानें बंद है, अभी क्या खुलने का सर है या फिर खुल गया बाजार है? जो मैं तो कैसे बोल दूं सर, वो तो गवर्नमेंट वहाँ पे बताएगा ना। नहीं देखा कुछ दुकानें खुली हो, बाजार नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा कुछ कुछ। देखा हो? नहीं। कुछ इस तरह था। तो अभी पिताजी हैं इनके, इनसे बातचीत है। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मेरी बेटी है, मेरी तो बेटी मिल गई, मैंने कोई जरूरत नहीं, और सरकार ने बहुत मदद करी और न्यूज ने भी करी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत मदद करी। देखा जी आपकी भावना से। देखो मैं परसों चला था, परसों तो मेरा कुछ होया नहीं, कल बहुत कुछ होया। समझा जी आपकी भावना। हाँ, कल बहुत कुछ कराया सरकार ने, और सरकार ने मेरी बेटी इत्थे भेज दी। अच्छा जी, तो आप लगातार संपर्क में थे बिटिया के, जैसे बात हाँ, कर रहे थे भाई कहाँ पहुँच गई कैसे? हाँ, संपर्क में था मैं 3 दिन से। तो कोई चिंता भी थी दिमाग में भाई इस प्रकार के हालात है? बहुत ज्यादा चिंता थी। अच्छा। हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा। अच्छा जी, बहुत चिंता थी। अच्छा जी। तो आज कैसा लग रहा है? आपने फूलों से स्वागत भी किया है। हाँ, फूल ले आया था मैं अच्छा। बाजार में से, फूलों से स्वागत किया बेटी का, बिल्कुल बिल्कुल। और घर आ गई, और मेरी पोती ने भी स्वागत किया। अच्छा अच्छा, पोती ने? फूलों से भी। क्या बात है जी। तो आप में इसमें किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आपकी बेटी मैं से? सरकार का और न्यूज का, बहुत बहुत चैनलों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, सरकार का और रामनिवास का। ठीक है जी। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। तो ये राजकुमार मिले थे जी, किस तरह से बेटी वहाँ पर फंसी हुई है? किसी से मिलने सरकारी कोई? हाँ, गया था मैं मिलने। अच्छा मैं रामनिवास का फॉर्म लाया, मतलब मिला नहीं, अच्छा जी, फिर मैं उसका पिए तो रह गया, अच्छा जी, फिर उतनी में लाया, मिल गया, तो उतनी वहाँ से बात करी, डीसी के लिए भी करी, सब अगला करी, और हमने बहुत बढ़िया सरकार का वो मिला। यानी सरकार को आप श्रेय देना चाहोगे, धन्यवाद करना हाँ, चाहोगे? धन्यवाद। रामनिवास सुरजाखेड़ा को धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ, रामनिवास का तो ज़्यादा करना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आपको कैसी लगी ये खबर? एक बेटी, नरवाना की बेटी घर पहुंची है सकुशल, और ये इसमें श्रेय जाता है हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री का, और साथ में रामनिवास सुरजाखेड़ा जो नरवाना के विधायक है उनको, इनके पिताजी ने, जो रितु है, रितु के पिता ने उनको श्रेय दिया कि हमारी बेटी जो घर पर सकुशल सही सलामत पहुंची है, वो श्रेय हम मीडिया को और जो सरकार है उनको देना चाहेंगे, और रामनिवास सुरजाखेड़ा को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को जरूर शेयर करें। नरवाना की एक बेटी मणिपुर में जहां पर स्टडी कर रही थी, वहां पर हालात बहुत नाजुक थे, लेकिन जैसा कि उनको पता चला कि हालात नाजुक है, लेकिन वहां से निकलना बहुत मुश्किल था, हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उनको फ्री में बाय एरोप्लेन घर तक पहुँचाया। इसमें बहुत बहुत हम भी धन्यवाद करना चाहते हैं जो नरवाना की बेटी को यहाँ तक पहुँचाया। धन्यवाद।